प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि के बारे में बहुत कुछ जाना। आइए अब हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के लेखन शैली तथा उसके शुद्ध उच्चारण के बारे में कुछ जानेंगे। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हिंदी में किस तरह से लिखे जाते हैं और उच्चारण किए जाते हैं, और ओडिया में किस प्रकार उन्हीं स्वर और व्यंजन में समानता और असमानता है, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनि है। अब हम जानेंगे स्वर ध्वनि के बारे में। स्वर ध्वनि में दो प्रकार की ध्वनियाँ हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और उनकी मात्राएं जो कम बल प्रयोग करके की जाती है, और दीर्घ स्वर और उनकी मात्राएं बहुत ज्यादा बल प्रयोग करके किया जाता है। तो फिर जान लेते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये सारे ह्रस्व स्वर हैं, यानी लघु, यानी और फिर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, ये सारे दीर्घ स्वर हैं। इनकी मात्राओं का भी प्रयोग जब हम बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा बल लगाकर करते हैं। इन ध्वनि को उच्चारण में मैं जानती हूँ बच्चों, आप सबकी मातृभाषा उड़िया है, इसलिए हम सब उड़िया की तरह, आप लोग सब उड़िया की तरह इसका उच्चारण करते हैं। सबका उच्चारण तो लगभग आप लोग कर लोगे, लेकिन कुछ बिंदुएं हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो है री, ये जो ध्वनि है, आप लोग री उच्चारण नहीं करते उड़िया वाले करते हैं रू। जैसे शब्द है रूसी, आप लोग करोगे हिंदी में इसे ऋषि, न कि रूसी। वैसे ही आए और औ, ये जो दोनों ध्वनियाँ हैं, उड़िया में इसको बोलते हैं औई और इसको बोलते हैं औ, लेकिन हिंदी में इसे आए और औ बोला जाएगा। फिर व्यंजन के बारे में जानते हैं। इन सब के बारे में, इन सबको तो पढ़ लोगे, लेकिन कुछ बिंदुएं हैं जो कि उड़िया से थोड़ा भिन्न है। हम थोड़ा तुलनात्मक विवेचन कर लेंगे। जो कि यह एक ध्वनि है ज, म के बाद यह आता है य। उड़िया में जब तुम लोग बोलोगे तो म के बाद भी आएगा ज, म ज, जो कि आप लोग इस तरह लिखते हो। लेकिन हिंदी में इसे ज नहीं बोला जाएगा, ये य ही है, क्यों, और ये ज ही है। फिर उसके बाद और एक ब और व, ये दोनों का उच्चारण उड़िया में तुम लोग ब की तरह ही करते हो, जैसे ये ब की तरह ही करते हो, लेकिन हिंदी में ये ब है और ये व है। और फिर कुछ पहलू है, देखो श, श, स, तीनों स उड़िया में ऐसा है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। लेकिन हिंदी में ऐसा है श, श और स। इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? श, इसका भी श, इसका स। ये वर्ज्य है, लेकिन उड़िया में ये दंत्य है और ये वर्ज्य है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये सारे बच्चों संयुक्त व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों के मेल पहलू है, जैसे कि ल, ये रहा ल। उड़िया में ल भी होता है और ल भी होता है, लेकिन हिंदी में केवल ल ही है, ये वाला ळ नहीं है। जब तुम लोग इसे उच्चारण करोगे तो क्या करोगे? र के बाद जो आने वाला ध्वनि है वो है ळ उड़िया में, लेकिन हिंदी में जो आने वाला ध्वनि है वो है ल, क्योंकि और कहीं भी ये रिपीट नहीं है, लेकिन उड़िया में दो है, एक है ल, दूसरा है ळ। इसी तरह
और भी कुछ पहलू है। अगर तुम लोग सही से सब सारे ध्वनियों को सही से उच्चारण करना चाहते हो, सही से बोलना चाहते हो हिंदी को, मैं सलाह देती हूँ कि तुम लोग सुनो, जितना हो सके सुनो। रेडियो में दिए गए कार्यक्रम, टीवी में दिए गए कार्यक्रमों को सुनो, न्यूज़ जितना हो सके हिंदी में सुनो। बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी हिंदी में दे रहे हैं, उसको देखो और सुनो ध्यान से, कौन से शब्द का उच्चारण कैसे होता है। तब के बारे में तो जान लिया, आप जानते हैं वर्णों के बारे में। अगर ध्वनि को हम लिपि के माध्यम से आकार दे देंगे तो वो बन जाएगा वर्ण। लिपि, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। याद रखना बहुत ज़रूरी है ये बात। हिंदी के लिखते समय 3 तरह के वर्ण हैं, जैसे कि पाई वाले वर्ण, बिना पाई वाले वर्ण और फिर हुक वाले वर्ण। पाई वाले वर्ण क्या है देख रहे हो, जैसे च है और ग है। इस पाई वाले वर्ण के साथ अगर व्यंजन वर्ण बनाना हो तो उसके पाई को हटा दिया जाता है। जैसे कि मैं कहती हूँ, लिखा है अच्छा, और च का पाई हटा देंगे, जैसे च, पाई हट गया, उसके साथ छ जोड़ देंगे, हो गया अच्छा। बहुत ही आसान, जैसे उच्चारण करेंगे वैसे ही लिखेंगे। उसी की तरह ग एक शब्द है, जैसे कि ग्लानि, ग, इसका पाई हटा दिया, इसके साथ ला जोड़ दिया, फिर लिख दिया नी, बन गया ग्लानि। उसी तरह बिना, जितने भी सारे पाई वाले वर्ण हैं उसी के तरह लिखने हैं। बस आप सही से उच्चारण करोगे तो अच्छे से लिख पाओगे। बिना पाई वाले वर्ण देखिए, ट है, ड है, ठ है, और भी कितने सारे हैं जैसे कि बिना पाई वाले वर्ण। आप देख रहे हो इसमें पाई नहीं है। अगर हम पाई वाले वर्ण के बिना पाई वाले वर्ण में से व्यंजन बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? उसको हल चिन्ह लगाकर दूसरा व्यंजन को उसमें जोड़ देंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जैसे कि मिट्टी, मिट्टी। फिर अगर हम लिखेंगे हड्डी, कैसे लिखेंगे हड्डी? ह, ड में हल लगा देंगे, दूसरा ड, हो गया हड्डी। फिर अगर लिखेंगे ठ में से लिखेंगे पाठ्य, कैसे लिखेंगे? पा, ठ में हल, य, हो गया। बहुत ही आसानी से हल लगाकर हम व्यंजन बना सकते हैं। फिर हुक वाले वर्ण, हुक वाले वर्ण अर्थात जिसमें ये ऐसा हुक होगा, ऐसा हुक होगा, इसका हुक को हम तोड़ देंगे, अर्थात हुक को हटा देंगे, उसके साथ दूसरा व्यंजन जोड़ देंगे, फिर बन जाएगा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। देखिए बहुत आसान है। जैसे कि लिखेंगे पक्का, उसका हुक हटा दिया हमने, फिर इसके साथ जोड़ दिया, पक्का, हो गया। और एक शब्द है, जैसे कि फ में लगाएंगे तो लिखेंगे हफ्ता, फ का पाई हमने तोड़ दिया, इसके साथ त जोड़ दिया, तो हो गया हमारा हफ्ता। इसी तरह के हुक वाले वर्णों के साथ हुक को हटाकर किया जाता है।